everyone, so Sports Wala sir is back with chapter number 6 of grade 12 Test and Measurement in Sports. So we'll see what all are inside the chapter. In this chapter, we are going to study fitness test, that is Psych Hello India fitness test, then measurement of cardiovascular fitness, that is Harvard step test, then computing basal metabolic rate, that is BMR. Then we have senior citizen fitness test, which is termed as Rickley and Jones, and at last Johnson-Matheny test of motor educability. So one by one I will show you what all are inside the topic. First is test. Test is a test, may be called as a tool, a question or a set of question, an examination which is used to actually measure a particular characteristic of an individual or a group of individual. टेस्ट क्या होता है? जब भी हम एक सेट हो सकता है, टूल हो सकता है, क्वेश्चन का सेट हो सकता है, जिससे हम किसी की एबिलिटी, किसी की फिटनेस, किसी की कैपेबिलिटी का पता करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज टेस्ट. इफ यू टॉक अबाउट मेजरमेंट, मेजरमेंट इज ए स्पेसिफिक स्कोर ऑब्टेन थ्रू एन एक्सपर्ट इवेल्युएशन, जो है कि स्कोर ऑब्टेन करता है किसी एक्सपर्ट के इवेल्युएशन से. इससे क्या पता चलता है? उसकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का, फिटनेस लेवल का, एबिलिटी का, नॉलेज का, पर्सनैलिटी ट्रेट्स का और स्किल्स का, इन सब चीज़ों का मेजर किया जाता है. मेजरमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं. देयर कैन बी ए नंबर विच इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड और अ यूनिट असाइंड बाय द एक्सपर्ट्स, और उस नंबर के बेस पे उसको क्या यूनिट मिली है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू स्कोर 90 above, देन यू विल गेट A+ और A. दैट इज अ यूनिट असाइंड बाय एक्सपर्ट्स. So one by one we'll see all the test. The first test in this chapter is Psych Hello India fitness test. The Psych Hello India fitness test has been divided into 2 parts, that is classes 1 to 3 which has 5 to 8 age group and 4 to 12 that has 9 to 18 plus age group as per Hello India battery test. So for classes 1 to 3 there are 3 tests. Body composition, that is BMI. बॉडी कंपोजिशन रेफर्स टू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल एंड फैट इन द बॉडी. और बीएमआई बहुत इजी टॉपिक है जो कई बार पहले पढ़ चुके हैं. तो बीएमआई लेने के लिए जो है सो हमको एक स्टूडेंट की वेट लेनी पड़ती है, दैट इन केजी, एंड हाइट दैट इन स्क्वायर. और जो बीएमआई का फॉर्मूला होता है, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला. दैट फॉर्मूला इज वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर. वट एवर वैल्यू वी गेट, थ्रू दैट वी गेट द बॉडी कंपोजिशन ऑफ दैट kid. So at the time of performing this test, we should see that the child is not wearing heavy clothes or the shoes is not there in the foot when we are taking height. हाइट लेते वक्त तो पूरा स्टैंडिंग, जमीन को, पाँव को जो है ज़मीन पे टच करके खड़ा है. तो ये सब चीज़ें हमको उस समय ध्यान रखनी होती है. फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है इस कैटेगरी में प्लेट टैपिंग टेस्ट. प्लेट टैपिंग टेस्ट में एक सब्जेक्ट को जो है स्टैंड स्ट्रेट करना है और उनके हाथ को सेंटर पे रख के दोनों ही साइड पे 30-30 सेंटीमीटर पे एक प्लेट रख देनी है. एंड एट द टाइम व्हेन द सिग्नल स्टार्ट्स उनको टैप करना है. 1 टैप ऑन द हैंड, अदर टू द प्लेट. 1 टैप ऑन द हैंड, अदर टू द प्लेट. इस तरीके से दोनों तरफ टैप करनी है. एंड दैट टैप शुड बी डन फॉर 25 फुल साइकिल और 50 टैप्स. बोथ आर सेम ओनली. 25 फुल साइकिल होगी या फिर जो है सो 50 टैप करना है, और जो टाइमिंग होगी वो रिकॉर्ड किया जाएगा. सो दिस इज कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लेट टैपिंग टेस्ट. इससे जो है सो स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड. एंड द लास्ट टेस्ट फॉर 5 to 8 age group is balance test, that is flamingo test. In this test, student is to stand on a beam or a wooden beam. He has to stand or she has to stand. After that, he has to balance his body for 60 seconds. जो लेग उनका बीम के ऊपर है वो लेग बीम के ऊपर होगा. सेकेंड लेग को फोल्ड करना है बैक साइड पे. He can use his hands to balance. एक बार 60 सेकेंड के लिए वो कितनी बार पाँव नीचे गिराता है, दैट इज काउंटेड. एंड कंडीशन ऑल्सो इज देयर इन फर्स्ट 30 सेकेंड से 15 टाइम से ज़्यादा उसने पाँव नीचे गिरा लिया तो दैट टेस्ट इज टर्मिनेटेड. सो दिस वाज 1 to 3 एज कैटेगरी टेस्ट फॉर साइक हेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट. इन द सेकेंड 9 to 18 प्लस ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, दैट इज क्लासेस 4 to 12 एज ग्रुप में देखेंगे. तो उसमें पहला टेस्ट सेम है, बॉडी कंपोजिशन, जो BMI था पहले वाले टेस्ट की तरह. सेकेंड टेस्ट पे आ जाते हैं. तो सेकेंड टेस्ट में दूसरा टेस्ट जो होता है वो स्ट्रेंथ का होता है. स्ट्रेंथ के अंदर 2 टेस्ट है, पार्सल कर्लअप एंड पुशअप्स. गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स. सो पार्सल कर्लअप से जो है सो हमारे एब्डोमिनल मस्कुलर स्ट्रेंथ का पता चलता है. और इसमें जो है सो सब्जेक्ट को लाई डाउन हो जाता है, जमीन के ऊपर लाई डाउन करना है. नीज फ्लेक्स होने चाहिए एट 90 डिग्री. हैंड्स जो है सो दोनों ही साइड पे फेसिंग डाउनवर्ड्स टू द ग्राउंडवर्ड्स फेसिंग होगा और क्लोजर टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द बॉडी रखना है. एट द सिग्नल गो 30 सेकेंड्स के लिए उसको कर्लअप करनी होती है, दैट ऑल्सो पार्सल. और उसमें जो है सो 6 इंचेस तक उसको अपनी बॉडी को उठा कर रखना होता है. दैट हैंड्स मूवमेंट के हिसाब से हैंड्स को जो है 6 इंचेस तक ड्रैग होनी चाहिए, मिनिमम टिल 6 इंचेस. और 30 सेकेंड्स में वो जितनी बार पुशअप्स कर पाएगा दैट विल बी हिज और हर स्कोर.
फॉर द सेकेंड स्ट्रेंथ टेस्ट वी हैव पुशअप्स फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, जिसको मॉडिफाइड पुशअप्स को नी पुशअप्स भी बोला जाता है कई जगहों पे। तो पुशअप्स में जो है सो देर इज़ नो टाइम लिमिट, इसमें जो है सो टाइम लिमिट नहीं होती है। देर आर टू कंडीशंस, आइदर द सब्जेक्ट गेट्स एग्जॉस्टेड, वो खुद से जो है सो एग्जॉस्ट हो जाए, एंड द सेकेंड कंडीशन इज कि इफ़ द रिदम इज ब्रोक डाउन, अगर जिस रिदम से उसने स्टार्ट किया था वो रिदम ब्रेक डाउन हो जाए तो भी उनको स्टॉप कर दिया जाएगा। तो इतने टाइम में वो जिस तरह नंबर ऑफ पुशअप्स करेंगे दैट विल बी काउंटेड। पुशअप्स के लिए जो है सो हैंड्स एंड टो टचिंग द फ्लोर होना चाहिए, बॉडी एंड लेग्स इन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, फीट स्लाइटली अपार्ट, एंड आर्म्स को जो है शोल्डर विद डिस्टेंस होनी चाहिए, और उसके साथ जो है सो वो पुशअप्स करते हैं। गर्ल्स के लिए भी पुशअप्स का पोजीशन सेम है, ओनली जो नी होता है सो रेस्ट करती है जमीन ग्राउंड के ऊपर, और नी के ऊपर जो है सो ज़्यादा प्रेशर होती है, उसके बाद गर्ल्स जो है सो पुशअप्स करती है। दिस इज टर्म्ड एज मॉडिफाइड पुशअप्स। नेक्स्ट टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको सिट एंड रीच टेस्ट बोला जाता है। इसके लिए सिट एंड रीच बॉक्स यूज़ होती है। सिट एंड रीच बॉक्स एक स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन बॉक्स होती है जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है सो नीचे सब्जेक्ट को बैठकर अपने हैंड्स को फ्लेक्स करके सिट एंड रीच बॉक्स के ऊपर लेकर जाना होता है, जिसके ऊपर एक मेजरमेंट स्केल लगी होती है। जहाँ तक उसका हाथ पहुँचता है दैट इज़ हीज फ्लेक्सिबिलिटी लेवल, जिसमें एक इनिशियल पोजीशन होती है, यानी स्टार्टिंग में उसने कहाँ तक हाथ रखा, देन आफ्टर फ्लेक्सिंग पूरी बॉडी को फ्लेक्स करने के बाद कहाँ तक उसकी हाथ पहुँची है, सो दैट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, और जितना रीच होगा दैट इज हिज फ्लेक्सिबिलिटी लेवल। सो ये था साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के 1 to 3 का क्लासेस 1 to 3 का टेस्ट कॉम्पोनेंट और 4 to 12 प्लस का टेस्ट कॉम्पोनेंट। इसमें जो है सो 2 टेस्ट और है, जिसमें कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट है, स्पीड के लिए 50 मीटर डैश है। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट में जो टेस्ट होता है उसका नाम है 600 मीटर रन और वॉक। इससे जो है सो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का पता चलता है। जब भी स्टार्ट होगी तो 600 मीटर उनको एज फास्टेस्ट पॉसिबल पेस में पूरा करना है। जब 600 मीटर पूरा होता है तो उसमें टाइमिंग ली जाती है, तो मिनट और सेकेंड्स में टाइमिंग आती है। जितनी कम टाइम होगी उतना ज़्यादा अच्छा उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है। और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जो है 50 मीटर डैश है। 50 मीटर डैश में जो स्ट्रेट रन होती है, स्ट्रेट रन 50 मीटर का करना है। इससे जो है सो स्पीड मेजर किया जाता है, एक्सेलरेशन स्पीड कितनी है उसके अंदर। तो मैक्सिमाइज स्पीड में उसको रन करना होता है, और उसके बाद जो है सो उसकी टाइमिंग लिख जाती है इन सेकेंड्स, एंड एज लो एज द टाइमिंग दैट फास्ट इज द स्पीड। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट है, जिसका नाम है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये जो है सो एबिलिटी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द वर्किंग मसल टिश्यू होती है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो है बहुत एसेंशियल होता है एरोबिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम मेजर करते हैं किसी के अंदर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कितनी है। इक्विपमेंट की बात करें तो कुछ खास इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। 20 इंचेस का एक स्टेप और प्लेटफॉर्म यूज़ होता है। 50.8 सेंटीमीटर एक स्टॉप वॉच चाहिए, मेट्रोनोम चाहिए और कैडेंस टेप चाहिए होता है। अगर मैं आपको इसका इमेज दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का इमेज होता है। ऐसा जो है सो बॉक्स लिया जाता है, ऐसे बॉक्स के ऊपर जो है सो स्पीड डाउन अप ये सब बॉक्स यूज़ होता है, और जो है सो अप डाउन होता है। अब कैसे होता है ये स्टेप और प्लेटफॉर्म 20 इंचेस, ये सब इसकी रिक्वायरमेंट है। एथलीट स्टेप्स अप एंड डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म एट अ रेट ऑफ 30 स्टेप्स पर मिनट। हर स्टेप पे हर मिनट में उनको 30 बार स्टेप अप एंड डाउन करना है अनटिल एग्जॉशन और टिल 5 मिनट्स। एथलीट इमीडिएटली सिट डाउन ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट एंड टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट आर काउंटेड बिटवीन 1 to 1.5 मिनट, यानी कि 1 मिनट करना है, देन 1 to 1.5 मिनट का उसका हार्ट बीट रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर शॉर्ट वर्जन ऑफ टेस्ट है तो ओनली 1 to 1.5 मिनट ही चाहिए, लेकिन अगर 5 मिनट का पूरा टेस्ट कर रहे हैं तो सेम थिंग विल बी कंटिन्यूड फॉर 3 टाइम्स, यानी 2 to 2.5 मिनट का भी हार्ट बीट लेंगे एंड 3 to 3.5 मिनट का भी हार्ट बीट लेंगे। ये लेने के बाद इसका एक फॉर्मूला है जिसको फिटनेस इंडेक्स स्कोर बोलते हैं, यानी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फिटनेस इंडेक्स स्कोर यूज़ किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि 100 into 300 डिवाइडेड बाई 2 into सम ऑफ 3 पल्स काउंट आफ्टर द टेस्ट, यानी 100 इसकी प्रीफिक्स्ड वैल्यू है, 300 इज द सेकेंड्स, दैट इज 5 मिनट का टेस्ट था, तो 60 into 5 इज 300 सेकेंड्स। नाउ एट बाई 2 into सम ऑफ 3 पल्स काउंट, यानी 2 into जो 3 बार हमने पल्स काउंट लिए हैं 1 to 1.5 मिनट, 2 to 2.5 मिनट एंड 3 to 3.5 मिनट में, वो प्लस करके हम उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर इट इज़ फॉर मेंस इट इज़ अबव 90 इट्स एक्सीलेंट, फॉर वुमेन इट्स अबव 86 इट्स एक्सीलेंट। ऐसे ही गुड की कैटेगरी है, हाई एवरेज की कैटेगरी है, तो इस तरीके से जो है सो कैटेगरी बनी हुई है। सो अगर इतना आता है तो जो है सो एक्सीलेंट है, इतना आता है तो वुमेंस के लिए एक्सीलेंट है, बिलो 55 है तो पुअर है, वुमेंस के लिए बिलो 50 है तो पुअर है। सो ये था आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अब टेस्ट है तो कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेजेस क्या है कि टेस्ट कंडक्ट करना बहुत सिंपल है, मिनिमल कॉस्ट होता है,
मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रेयरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट बट इन टेस्ट बॉक्स ऑफ सेम हाइट इज यूज्ड। जो इंसान होती है उसकी मेजरमेंट अलग अलग होती है, बट फिर भी बॉक्स की हाइट सेम यूज़ की है। जो लोग लंबे हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है ये टेस्ट परफॉर्म करना कंपेयर टू अ शॉर्टर हाइट पर्सन। एंड ऑल्सो जो बॉडी वेट इसमें कोई कंसिडर नहीं की जाती, जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है उसके लिए टेस्ट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, जो कि लास्ट ईयर ऐड हुआ CBSE में। BMR स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। इट मेजर्स द नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न बाय एन इंडिविजुअल व्हेन कंप्लीटली एट रेस्ट। जब बॉडी पूरी रेस्ट में होती है उस समय भी कितनी कैलोरीज हमारी बॉडी बर्न कर रही होती है, और द रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज ड्यूरिंग द रेस्ट इज टर्म्ड एज BMR. It includes the energy used by the body to maintain the vital procedure and organ function, movement of fluid, respiration, heartbeat and थिंकिंग। सो जब भी हमारी बॉडी रेस्ट में होती है उस समय हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज टर्म्ड एज BMR. इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें कि वेट चाहिए, हाइट चाहिए एंड एज चाहिए होता है। दो तरीक़ों से कैलकुलेट होती है। वन इज़ रिवाइज्ड हैरिस बेनेडिक्ट BMR इक्वेशन एंड वन इज़ मिफिन-सेट-जियोर्स इक्वेशन। रिवाइज हैरिस बेनेडिक्ट BMR इक्वेशन में जो फार्मूला आप देख पा रहे होंगे वो ये फार्मूला है। मेंस के लिए 88.4 प्लस 13.4 इंटू वेट, प्लस करना है 4.8 इंटू हाइट, माइनस 5.68 इंटू एज। कुछ अजीब वगैरह फार्मूला दिया हुआ है। वुमेंस में जो है सो दिस 447.6 प्लस 9.25 इंटू वेट, प्लस 3.10 इंटू हाइट एंड माइनस करना है 4.33 इंटू एज। सो इंपॉर्टेंट ये है कि इस टेस्ट के लिए वेट, हाइट एंड एज की रिक्वायरमेंट होती है। सेम व्हेन इट कम्स अबाउट मिफ्लिन-सेट-जियोर इक्वेशन, मेंस के लिए 9.99 इंटू वेट प्लस 6.25 इंटू हाइट माइनस 4.92 इंटू एज प्लस 5। वुमेंस के लिए भी ऐसी एक फार्मूला है। सो मोस्ट अथॉरिटीज जो है सो मिफ्लिन-सेट-जियोर इक्वेशन टू बी मोर एक्यूरेट मानते हैं रिवाइज्ड हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन से। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट इसमें है वो है आपका रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। इस टेस्ट को मोस्टली जो है सो सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया था, जिसमें 6 टेस्ट कंपोनेंट है। चेयर स्टैंड टेस्ट है जिससे लोअर बॉडी का टेस्ट होता है। आर्मकल टेस्ट है जिससे अपर बॉडी स्ट्रेंथ का पता चलता है। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है जिसमें लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है। बैक स्क्रैच टेस्ट है जिससे अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट इज फॉर एजिलिटी एंड लास्ट में 6 मिनट वॉक टेस्ट है जिनसे कि उनकी एरोबिक फिटनेस का पता चलता है। सो वन बाय वन हम सारे टेस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले चेयर स्टैंड टेस्ट है। चेयर स्टैंड टेस्ट में जो है सो पार्टिसिपेंट को चेयर पे सिट करना है स्ट्रेट एकदम, दोनों हैंड्स जो है सो अपोजिट शोल्डर पे क्रॉसवर्ड मूवमेंट वे में रखना है, और फीट्स जो है सो पूरे ग्राउंड को फ्लैट फीट ऑन द ग्राउंड टच कर रहे होंगे। बैक इरेक्ट होगा और उनको जो है सो जब भी सिग्नल होगा गो, तो दे हैव टू गेट अप एंड सिट डाउन ऑन द चेयर फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड तक उनको अपने दोनों हैंड्स को शोल्डर पे क्रॉस करके स्टैंड अप एंड सिट डाउन करना है टिल 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड होने के बाद जितनी वैल्यू आएगी दैट कैन बी सीन इन द चार्ट। अगर जो है सो किसी ने 60 to 64 एज ग्रुप है, उन्होंने 14 से कम किया दैट इज बिलो एवरेज, 14 to 19 किया है तो दैट इज एवरेज, एंड एबव 19 अगर कर पा रहे हैं तो दैट इज एबव एवरेज। इसी तरीके से वुमेंस के लिए भी है, दीज आर द वैल्यूज गिवन। अगर 85 to 89 एज ग्रुप में होगा, लेस देन 8 इज बिलो एवरेज, 8 to 14 इज एवरेज, एबव एवरेज के लिए 14 से ज़्यादा करना होगा। तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं, देन वी चेक ऑन कि उनकी फिटनेस कितनी है। नेक्स्ट इज आर्मकल टेस्ट। आर्मकल टेस्ट इज़ फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। तो उनको जो है सिट ऑन द चेयर, चेयर पे बैठ जाना है। प्लेस योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, उनको फ्लोर पे जो है सो अपने फुट को रख देना है और अपने बैक को स्ट्रेट रखना है। डोमिनेंट हैंड में उनको एक वेट पकड़ना है जिसको कि हम डंबल्स बोल सकते हैं, हैंड से ग्रिप में। देन ऑन द सिग्नल गो उनको क्या करना है, उस हैंड्स को ऊपर लेके आना है। लिफ्ट वेट टू अबव योर एल्बो, रोटेटिंग योर रिस्ट सो द पाम फेस अपवर्ड, यानी उनको साइड से लेकर ऊपर तक आना है। लोअर द वेट बैक टू योर साइड्स एंड वापस नीचे लेके जाना है। इसको करना है 30 सेकेंड्स के लिए। इसमें जो मैं आपको बता दूं, जो वेट होती है डंबल्स की 5 पाउंड्स फॉर वुमेन्स, 8 पाउंड्स फॉर मेन, और ये 30 सेकंड में जितनी बार वो हाथों से ऊपर लेके आएंगे, देन नीचे लेके जाएंगे, ऊपर लेके आएंगे, नीचे लेके जाएंगे। सिटिंग पोजीशन में हैंड्स के साइड पे लेके जाना है, यानी अपनी बॉडी के साइड्स पे लेके जाना है हैंड से। तो जितनी बार वो 30 सेकंड्स में करेंगे, अगेन देन सेव वैल्यू विल बी पुट अप हेयर। तो जितना जो है सो वैल्यू दिख रहा है आपको, ये उनकी जो है सो रिकॉर्डिंग्स है। मेंस के लिए यहाँ ये वाला टेबल, वुमेंस के लिए ये वाला टेबल आप देख के रखिए। तो इससे जो है सो पता चलता है कि उनके अंदर आर्मकल टेस्ट में अपर बॉडी स्ट्रेंथ कितनी है। ऐसे अलग अलग एज ग्रुप का अलग अलग चार्ट आपको दिख रहा होगा, 60 to 64, 65, 69। एंड अगेन आई विल रिमाइंड यू, रिकली एंड जोन्स टेस्ट इज फॉर सीनियर सिटीजन्स ओनली। सो यहाँ एज ग्रुप भी उसी हिसाब से दिया हुआ और उनकी कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से की गई है। देन नेक्स्ट इज चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। चेयर सिट एंड रीच इज फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या करना है, सिट क्लोज टू द फ्रंट ऑफ द सीट,
चेयर के सामने वाली सीट की तरफ बैठना है, वन लेग को एक्सटेंड करना है सामने और सेकंड लेग को जो 90 डिग्री पे स्ट्रेट रखना है। हैव द अदर लेग बेंट एट राइट एंगल एट द नी विद द फुट फ्लैट ऑन द फ्लोर। एक लेग जो है सो आगे की तरफ फ्लेक्स्ड होगा, दूसरा लेग जो है सो जमीन को टच करके सेम उसी पोजीशन में बैठे रहेंगे। देन स्लोली रीच फॉरवर्ड एज फार एज यू कैन टुवर्ड्स द टोज इन द स्ट्रेचिंग लेग्स। हमको अपने हैंड्स को फिर जो लेग्स हमने आगे की तरफ स्ट्रेच किया था उस तरफ लेकर जाना है और जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता है वहाँ पे हमको 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है। देन हमारे हैंड्स और जो टो हमने आगे लेग स्ट्रेच किया था उसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे। इफ़ आवर हैंड्स इज नॉट टचिंग द टो देन इट्स माइनस पोजिशन, वैल्यू जो है माइनस में है। अगर वो पूरा पूरा टच करती है देन इट्स जीरो। अगर क्रॉस करती है मेरे हैंड्स मेरे फिंगर्स टोज के फिंगर को तो दैट विल बी इन पॉजिटिव वैल्यू। मैं इसका चार्ट दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो अगर -6.5 तक भी है 60 to 64 एज ग्रुप में तो इट्स बिलो एवरेज। -6.5 to 10 इज एवरेज। एबव एवरेज के लिए 10 से ऊपर करना होगा। वुमेंस की बात करें तो टिल -1.0 इज बिलो एवरेज, -1.0 to 13 इज एवरेज एंड अबव 13 इज अबव एवरेज फॉर 60 to 64 एज ग्रुप। सो इसी तरीके से अदर एज ग्रुप का भी यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, तो ये चार्ट आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज आवर बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट में जो है सो आपको अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है। इस टेस्ट में क्या करना है कि आपको एक हैंड अपने अपने जो शोल्डर ग्रिडल है उसके बाजू से यानी ईयर्स के साइड से लेकर ऊपर से जाना है, दूसरे हैंड्स को अपने बैक की तरफ पीछे से लेकर आना है और फिर जो है सो अपने कोशिश करना है कि अपने दोनों फिंगर्स जो है सो एक हाथ पीछे की ओर से एक हाथ ऊपर की तरफ से जाएगा और दोनों आपस में टच करें, जिसको कि गोमुखासन योगा पोज जिसमें जैसे होल्ड करते हैं हैंड्स को पीछे की तरफ उस तरीके से होल्ड करना है। तो अगर जो आपकी दोनों हैंड्स एक दूसरे को टच कर पा रही है फिंगर्स खाली तो दैट इज़ जीरो वैल्यू। अगर नहीं टच कर पा रही है तो जितना डिस्टेंस बच रहा है टच करने में दैट इज़ अगेन इन माइनस वैल्यू। अगर क्रॉस कर लेती है दैट इज़ इन पॉजिटिव वैल्यू। तो इससे हमारे अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है बैक स्क्रैच टेस्ट से। सेम वैसी इसकी भी स्कोरिंग है, जो माइनस में है तो भी बिलो एवरेज देख पा रहे होंगे आप, बिकॉज दिस इज सीनियर सिटीजन्स, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है कंपेयर टू अ यंग एज बॉय और गर्ल। तो ये सब जो है सो उनकी चार्ट है, उनकी वैल्यू है। यहाँ आपको माइनस में वैल्यूज़ दिख रहे होंगे। देन नेक्स्ट जो टेस्ट है इसमें वो है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। दिस टेस्ट इज डन फॉर अ एजिलिटी। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि उनको मिडिल ऑफ द चेयर पे बैठना है, उनसे 8 फुट के डिस्टेंस पे एक कोन रखा होता है। ऑन द सिग्नल गो उनको वॉक करके जाना है, मार्कर कोन जो होती है उसको टर्न करके आना है, देन वापस चेयर पे बैठना है। तो उठने से लेकर वापस बैठने तक की टाइमिंग मेजर की जाती है। जो टाइमिंग आता है दैट टाइमिंग इज पुट अप इन दिस चार्ट और उसके हिसाब से जो है सो उनकी एज के हिसाब से उनको स्कोरिंग होती है। अगर कोई 60 to 64 ईयर के हैं और उन्होंने अगर 5.6 सेकंड से कम का टाइम लगाया तो इट्स बिलो एवरेज। 5.6 से 3.8 मिनट का टाइम लगाया तो इट्स एवरेज। और अगर 3.8 से कम का टाइम लगाया तो इट्स अबव एवरेज। चेयर से उठकर जाना है, आगे कौन रखा है 8 फुट के डिस्टेंस पे, वहाँ से टर्न होकर वापस आना है एंड देन अगेन बैठना है। ये मीन्स एक राउंड लगा कर आना है एंड देन बैठना है कौन के। तो ये वुमेंस के लिए 6.0 के बिलो एवरेज है, देन 6.0 to 4.4 इज एवरेज एंड बिलो अबव एवरेज के लिए 4.4 के बिलो रखना पड़ेगा 60 to 64 एज ग्रुप में। सेम ऐसी अलग अलग एज ग्रुप का अलग अलग आपको चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे। जो लास्ट टेस्ट है रिकली एंड जोन्स में वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट में क्या करना है, ऑन द इंस्ट्रक्शन टू बिगिन स्टार्ट वॉकिंग अराउंड द कोर्स। एक आपको एरिया मार्क कर लेना है कोन्स से और मार्किंग कोन से कि इतने एरिया में उनको वॉक करना है। दैट मे बी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप, जैसा भी होगा आप उसको मार्क कर लीजिए। और हर ईच लैब पे एक काउंटर बना लीजिए, वहाँ पे जो है सो ईच लैब पे जो है सो एक एक टोकन उनको मिल जाया करेगा। तो उनमें इनको रन नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वॉक टेस्ट है, 6 मिनट वॉक टेस्ट, तो इनको वॉक ही करना है। हर लैब कंप्लीट होने के बाद उनको एक टोकन मिल जाएगा। जब ये 6 मिनट पूरा होता है तो उनको नियरेस्ट मार्कर के पास पहुंच जाना है और आपको ये डिसाइड करना है कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है इन दैट 6 मिनट। आफ्टर दैट 6 मिनट इज ओवर। अगर 60 to 64 एज ग्रुप के हैं, वुमेन है 498 से 603 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो दैट इज़ अ नॉर्मल रेंज स्कोर। मेन है तो 558 से 673 मीटर का स्कोर डिस्टेंस कवर किया होगा तो एवरेज स्कोर है। ऐसी 65 to 79 एज ग्रुप का ये है, देन 70 to 74 एज ग्रुप में हो तो ये है। तो इस तरीके से जो है सो उनके 6 मिनट वॉक टेस्ट का मेजरमेंट होता है। सो दिस वॉज रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट।
और जो लास्ट टेस्ट है इस चैप्टर में वो है जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेशन। ये भी लास्ट ईयर ऐड हुआ था। तो जॉनसन मैथनी टेस्ट में जो है सो एक रिवाइज वर्जन ऑफ टेस्ट है जो कि 1932 में रिवाइज किया गया था। और इससे जो है सो न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी का टेस्ट होता है। और जो है सो 4 टेस्ट मेनली इसमें होते हैं, फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न एंड जंपिंग फुल टर्न। पहले इसमें 10 टेस्ट हुआ करते थे, फिर उसको 6 टेस्ट किया गया और लास्ट में फिर जो है सो 4 टेस्ट पे आ गए, फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न एंड जंपिंग फुल टर्न। आप ये इमेज देख पा रहे होंगे तो कुछ ऐसा एरिया मार्क किया जाता है 15 मीटर का, ऐसा जो है सो 15 फीट का, सॉरी 15 फीट का जो है ऐसा एक एरिया मार्क किया जाता है। और 3/4 वाइड लाइन जो है सो बनाई जाती है इस तरीके से, 18 इंचेस का एक एक बॉक्स बना दिया जाता है, 10 बॉक्स बना दी जाती है। और जो है सो उसमें उनको फ्रंट रोल करना होता है और बैक रोल करना होता है, जंपिंग हाफ टर्न करना होता है, जंपिंग फुल टर्न करना होता है। अब स्कोरिंग कैसी होती है इसकी, अगर कोई फ्रंट रोल करना है तो उसको जो है सो 2 फ्रंट रोल करने होते हैं। एक फ्रंट रोल करने का 5 पॉइंट मिलता है, 10 पॉइंट उनका मैक्सिमम लिया जा सकता है। अगर उन्होंने ओवर रीच कर दिया या गलत कर दिया, साइड से बाहर निकल गए, तो 1 पॉइंट जो है सो कट जाता है। और अगर एंड लिमिट ऑन ईच रोल एंड फुल 5 पॉइंट्स आर डिडक्टेड व्हेन द सब्जेक्ट फॉल्स टू परफॉर्म ट्रू फ्रंट रोल। अगर आपने पूरी तरीके से सही फ्रंट रोल नहीं किया तो 5 पॉइंट कट जाते हैं। सही फ्रंट रोल करने के लिए 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर ओवर रीच हो गई या बाहर साइड में निकल गए तो आपके 1 पॉइंट कट जाते हैं। सेम विद द बैक रोल ऑल्सो, 2 फीट लेन एरिया में करना होता है। फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड बैक रोल इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में जो है सो एक बैक रोल, दूसरे हाफ रोल में दूसरे हाफ में जो है दूसरा बैक रोल करना होता है। और सेम इसकी भी मार्किंग वैसे ही होती है। करेक्ट के लिए 5 पॉइंट, गलत के लिए जो है सो 1 पॉइंट डिडक्शन हो जाता है। और हाफ टर्न में जो है सो फुल टर्न में जो है सो 2 पॉइंट्स डिडक्टेड होता है अगर गलत आपने किया है तो। और अगर सही किया है तो आपको 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो 4 टेस्ट है टोटल, आप 40 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं इस टेस्ट में। और ये है जॉनसन मैथनी टेस्ट। ठीक है, जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेशन होता है ये। और ये लास्ट ईयर टॉपिक ऐड हुई है। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 6 ऑफ ग्रेड 12, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स के मामले में। और क्योंकि इस चैप्टर से जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल कंटेंट होता है और मोस्टली जो है सो प्रैक्टिकल कंटेंट आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। और ख़ास करके जो सिट एंड फिटनेस टेस्ट है, साइकिल इंडिया फिटनेस टेस्ट, वही टेस्ट आपके प्रैक्टिकल में भी आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको प्रैक्टिकल से पहले ही सब कुछ समझ ले और उसको याद कर ले। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आवर एम इज़ टू मेक फिजिकल एजुकेशन वेरी इजी फॉर यू ऑल। आप सिर्फ वीडियोस को सुनिए, आप आराम से बहुत चीज़ें याद कर लेंगे, बहुत चीज़ें आपको याद रह जाएगी और बहुत ही सिंपल बना दूंगा आप सबके लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।